देखो, सब्जेक्ट और नाउन तो आपने कई बार पढ़ा है, लेकिन सब्जेक्ट और नाउन में एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है ये अगर आपको पूछा जाए तो शायद आपको आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं एग्जाम्पल के साथ आपके सामने सब्जेक्ट और नाउन इनमें क्या डिफरेंस है ये समझाऊंगा, और मरते दम तक आपको ये डिफरेंस रोहित और रिया के एग्जाम्पल्स के सामने, रोहित और रिया के एग्जाम्पल के साथ आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। और ये जानना भी क्यों जरूरी है। देखो, सब्जेक्ट और नाउन जो है ना ये बड़े ही कॉम्प्लेक्स होते हैं जब ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चले जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि सेंटेंसेस में अगर 2-3 नाउन है लेकिन आपको सब्जेक्ट कौन है ये अगर समझ में नहीं आया तो आपको उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव वॉइस करने में आपको क्या होती है, दिक्कत, डाउट, परेशानी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्सेस नाउन को समझते हैं रोहित और रिया के एग्जाम्पल से। नाउ अभी पहले तो हम समझते हैं कि नाउन यानी कि क्या है। नाउन यानी कि क्या? नाउन यानी कि संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भावना का नाम, इसे कहा जाता है नाउन। अब हमने हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के दूसरे लेक्चर में देखा है नाउन के 9 टाइप्स है, ठीक है। कैसे हमने वो ग्रामर फैमिली में एक मियाँ बीवी है, हस्बैंड वाइफ है, नाउन एंड वर्ब दोनों की शादी हुई है और उनको एक बच्चा हुआ है, प्रोनाउन, वो हमेशा पापा की हेल्प करता है, नाउन की जगह पर प्रोनाउन जाता है। उनके बाद इनको 2 लड़कियां हैं, एक है एडजेक्टिव और दूसरी है एडवर्ब। एडवर्ब यानी कि मम्मी की हेल्प करने वाली। फिर इनको 3 पेट हैं, एक प्रीपोजिशन नाम का डॉग है हमारे मालिक ने, यानी कि नाउन ने और उनके बेटे ने कौन सी चीज़ कहाँ पर कब कैसे रखी है ये उसको सब पता है। देन उसके बाद है कंजंक्शन, एक बिल्ली है, उसको मतलब सबसे सब प्यार से रहे, इसीलिए वो क्या करती है, सबको कनेक्टेड रखती है। और फिर तोता है, और फिर उसके बाद में इन्होंने एक अडॉप्टेड सन भी लिया है जो हर सेंटेंसेस में होता है। एंड द आर्टिकल, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग है, तो वो भी हमने देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, जरूर चेक करिएगा, बेसिक आपका एकदम ऐसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब नाउन हमने देख लिया है, नाउन यानी कि संज्ञा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भावना का नाम। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं रोहित, रिया, फ्लावर एंड मुंबई। ये क्या है? नाउन है। रोहित, रिया, फूल और मुंबई, ये क्या है? नाउन है। अब आगे चलते हैं, एक सब्जेक्ट क्या होता है ये समझ लेते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी सेंटेंस में क्रिया करता है या अनुभव करता है। इसको समझने के लिए ना आपको एक एनालॉजी बताता हूं। आपको ऐसा अज्यूम करना है कि आप एक पिक्चर बना रहे हो, आप मूवी के डायरेक्टर हो और आप कैमरा लेकर क्या कर रहे हो कि शूट कर रहे हो। हर एक सेंटेंस मानो एक पिक्चर जैसा है। अब यहां पर एक सेंटेंस है, रोहित गिव्स अ फ्लावर टू रिया। अब ये जो पिक्चर है, ये जो मूवी है, ये अगर आपको शूट करनी है तो आपका कैमरा जो है वो फोकस किस पर करेगा? रोहित पर। रोहित गिव्स अ फ्लावर टू रिया, यानी कि इस स्टेटमेंट में, इस सेंटेंस में फोकस जो होगा वो किस पर होगा? रोहित पर होगा, क्योंकि रोहित ने क्या दिया है? फ्लावर दिया है रिया को। अब इस सेंटेंस में फ्लावर है कि नहीं? ये नाउन है या नहीं? ऑफ कोर्स नाउन है। रिया नाउन है या नहीं? बिल्कुल नाउन है। बट सब्जेक्ट कौन है? यहां पर रोहित है। तो रोहित यहां सब्जेक्ट है क्योंकि वो एक्शन कर रहा है, वो उस मूवी का, उस सेंटेंस की, मूवी का, उस सेंटेंस का क्या होता है? मेन हीरो होता है। वो पिक्चर का हीरो होता है, सेंटेंस का हीरो होता है, उसे कहा जाता है सब्जेक्ट। और बाकी के जो होते हैं वो नाउन है। तो हर सब्जेक्ट जो है वो एक नाउन होता है, लेकिन हर नाउन सब्जेक्ट नहीं होता। हर सब्जेक्ट एक नाउन या प्रोनाउन होता है, लेकिन हर नाउन सब्जेक्ट नहीं होता। अब ये स्टेटमेंट आपको और जोरदार तरीके से फील होगा, हिट होगा इस वीडियो के आखिर में। आगे चलते हैं। अब नाउन का और सब्जेक्ट का ये तो एग्जांपल हमने देख लिया। सपोज हमने ये जो सेंटेंस है हमारा, रोहित गिव्स अ फ्लावर टू रिया, इसको हमने पैसिव वॉइस में किया 2 अलग अलग तरीके से। अ फ्लावर इज गिवन टू रिया बाय अ रोहित। अब फिर से आप एक डायरेक्टर हो, अब आपको ये मूवी बनानी है, ये सीन शूट करना है। अ फ्लावर इज गिवन टू रिया बाय रोहित। अब आपका जो फोकस होगा वो फोकस किस पर होगा? रोहित पर होगा, रिया पर होगा, या फिर फ्लावर पर होगा? इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपका फोकस अ फ्लावर, उस फूल पे होगा। अ फ्लावर इज गिवन टू रिया बाय रोहित। फ्लावर किस तरीके से दिया गया? किसको? रिया को। किसके थ्रू? वो रोहित के थ्रू, ठीक है। तो इस पर आपको समझ में आ रहा है ना? मैं ज्यादा आपको क्लमजी
चीजें नहीं करना चाहता हूं, सिंपल इजी है, समझने में बड़ी ही आसान है। तीसरा एक सेंटेंस है, सपोज रिया इज गिवन अ फ्लावर बाय रोहित। रिया इज गिवन अ फ्लावर बाय रोहित। अब इस मूवी में, इस सेंटेंस की मूवी में जो आपका फोकस होगा ना, वो किस पर होगा? वो रिया पर होगा। पहले स्टेटमेंट में रोहित पर फोकस था, दूसरे में फ्लावर पे था, और तीसरे में अभी रिया पर होगा। रिया इज गिवन अ फ्लावर बाय रोहित। ठीक है, तो सब्जेक्ट आ गई रिया, फ्लावर क्या है? एक नाउन है, और जो बाय रोहित जो है वो क्या हो जाएगा यहां पर? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट कैसे बदलते हैं? सब्जेक्ट वाक्य की संरचना के अनुसार बदलता है, लेकिन नाउन जो है वो वही का वही रहता है। नाउ सारांश क्या है? सभी सब्जेक्ट्स नाउन होते हैं, लेकिन सभी नाउन सब्जेक्ट नहीं होते। आगे हम फिर से उस सेंटेंस पर, वाक्य की संरचना के अनुसार सब्जेक्ट बदल सकता है, नाउन बदले कोई बात नहीं, लेकिन सेंटेंस का फ्लेवर क्या है, सेंटेंस की इस मूवी में कौन हीरो है, ये आपको समझना जरूरी होता है। वर्ब किस पर काम कर रहा है उससे सब्जेक्ट का पता चलता है। किसी सेंटेंस में अगर आपको पहले 3-4 नाउन दिए गए, तो वर्ब किसके लिए काम कर रहा है उस पर आपको समझ में आता है कि सब्जेक्ट कौन है। ठीक है, पिक्चर का हीरो कौन है, ये समझने के लिए आपको वर्ब पर भी निर्भर होना पड़ता है। एक्टिव और पासिव वॉइस में सब्जेक्ट बदलता है, लेकिन नाउन वही के वही होते हैं। ठीक है, तो ये जो छोटा वीडियो है, इससे आई होप, आशा करता हूं कि आपको सब्जेक्ट और नाउन में क्या डिफरेंस है ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर कुछ दिक्कत, डाउट, क्वेरी, परेशानी है तो कमेंट करिएगा, अगर फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट में समझा सकते हो, बोल सकते हो। और अगर आप इसी तरीके से मज़ेदार तरीके से ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट से एकदम एडवांस लेवल के ग्रामर के कंसेप्ट पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, और लाइफ में आगे बढ़कर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।